नमस्कार। जे बॉस न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज एक पॉलिटिकल वीडियो लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आप विभिन्न संचार माध्यमों से देख ही रहे होंगे कि राजस्थान के हालात क्या हैं। कभी दिल्ली के लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ के लोग दिल्ली की बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं, ऊपर से शर्त रख देते हैं और ये सब अपडेट आपको मिलते रहेंगे। लेकिन आज मैं कुछ बेसिक सवाल आप लोगों के सामने उठा रहा हूं। वो ये है कि कौन बन सकता है मुख्यमंत्री, दूसरा कैसे हट सकता है मुख्यमंत्री, तीसरा क्या राजनीतिक दल मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, नंबर 4 है राजनीतिक दलों में जो आलाकमान की मर्जी की जो परिपाटी चल पड़ी है क्या वो उचित है या अनुचित है, नंबर 5 मजबूत मुख्यमंत्री क्या आलाकमान के लिए खतरा है। आइए डिटेल से बातें करते हैं। राजस्थान के प्रसंग से हम लोग ये बात करते हैं। अब वहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तो आप जान ही जाएंगे। फिलहाल संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्य के राज्यपाल जो विधानसभा का जो विधायक दल है बहुमत दल, उसके नेता को अपना मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यहाँ पर नियुक्ति की बात है। एक बार मुख्यमंत्री यानी कि बहुमत दल का नेता जिस भी पार्टी को या जिन भी विधायकों के गुट को समूह को अगर विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, विधानसभा अगर 200 की है तो 101 बहुमत का आंकड़ा होगा। तो राजस्थान में यही स्थिति है, 101 में वहाँ पर बहुमत है और कांग्रेस के अभी वहाँ पर 108 सदस्य हैं। इस तरह से उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको 108 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। अब इसमें बार बार बातें उठती हैं कि उन्हीं के दल के या उनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सचिन पायलट, उन पर बार बार उंगलियां उठती हैं कि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अशोक गहलोत के खिलाफ साजिशें करते हैं। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि मानेसर यानी कि दिल्ली के पास में करीबन 28 विधायकों को रोका गया था कई दिन तक और इस तरह से काफ़ी एक नाटक चलता रहा। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने झारखंड में देखा था, महाराष्ट्र वाला हम सब लोगों को याद है। यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कितनी उठापटक होती है, इतना जो है मेहनत करनी पड़ती है, ये दिखता है। तो अनुच्छेद 164 तो कह तो देता है कि राज्यपाल विधायक दल का जो बहुमत का नेता होगा वो उसको अपने मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करेंगे। फिर मुख्यमंत्री जो है अपनी सलाह देंगे, उनकी सलाह के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति होगी। और मंत्री जो हैं उन मंत्रियों में भी एक मंत्रिपरिषद होती है जिसे हम लोग कैबिनेट कहते हैं। अधिकतर कार्यकारी फैसले कैबिनेट के माध्यम से ही लिए जाते हैं और कैबिनेट और राज्यपाल के बीच में जो हमारा संविधान है उसका अनुच्छेद 167 कहता है कैबिनेट और राज्यपाल के बीच में जो कड़ी है, जो लिंक है, वो एक मुख्यमंत्री के रूप में है। अब ये हमने एक संवैधानिक बात आपके सामने रख दी। अब दूसरा सवाल है, हाँ इसमें एक बात और रह गई है कि कौन बन सकता है। कोई भी बन सकता है, वो सदन का सदस्य हो या न हो, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर सदन की सदस्यता लेनी होती है। हमारे देश में 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषदें भी हैं, यानी कि विधायक दल का नेता अगर विधानसभा का अगर सदस्य नहीं है तो वो विधान परिषद का भी चलेगा, लेकिन उसको दोनों सदनों में से किसी एक सदन का नेता होना है। ये बात आई, कौन बन सकता है मुख्यमंत्री। अब दूसरी बात है, जो दूसरा सवाल है कि कौन हटा सकता है मुख्यमंत्री को। देखिए, मुख्यमंत्री को सबसे पहले तो विधायक ही हटा सकते हैं। अगर बहुमत का विश्वास खो चुका है कोई भी व्यक्ति, तो वो मुख्यमंत्री के पद पर या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का उसको अधिकार नहीं है। और अगर
सदन में ये साबित हो चुका है और नैतिक रूप से वो इस्तीफा नहीं दे रहा है, तो राज्यपाल का दायित्व है या राज्यपाल का अधिकार है कि वो उसे बर्खास्त कर देगा। दूसरी और तीसरी चीज़ें हैं वो कानूनी भी है। आप जानते हैं किसी को अपराधी घोषित कर दिया जाए या कानून वहाँ कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा हो तो वो खुद ही हट जाएगा या हटा दिया जाएगा। इसके अलावा एक और बात है कि चुनाव आयोग भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर चुनाव के समय यानी कि निर्वाचन प्रक्रिया में कोई उसने गड़बड़ी की है तो वो अयोग्य ठहराया जा सकता है। जो ही वो अयोग्य ठहराया जाएगा तो उसको विधानसभा में फिर से या विधान परिषद में कोई सदस्यता लेनी होगी। वो अगर योग्यताएं पूरी कर रहा है तो, नहीं कर पा रहा है तो राज्यपाल उनको हटा देंगे। अब तीसरा सवाल था, क्या राजनीतिक दल आजकल मुख्यमंत्री के चयन की जो प्रक्रिया है उसका पालन कर रही हैं? कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि अनुच्छेद फला फला कहता है कि विधायक अपना नेता खुद चुनेंगे और वो नेता जो है राज्यपाल को बताएगा कि भाई बहुमत ने हमको चुना है और हम आपके मुख्यमंत्री हैं, हमें नियुक्त कर लीजिए। लेकिन आपने पिछले कई सालों क्या कई दशकों से सुना होगा कि आमतौर पर पार्टी आला कमान जिस व्यक्ति को चाहती है उसी को मुख्यमंत्री बनाती है। वो आज़ादी के तुरंत बाद वाला दौर अलग था, जब हर राज्य में जो सूबेदार यानी कि जो मुख्यमंत्री पद या छत्रप जो थे वो बहुत प्रभावशाली थे और उनके समाज में और उनके वोटर्स के बीच में उनकी लोकप्रियता भी थी, पॉपुलैरिटी थी। लेकिन अब ज़्यादातर धीरे धीरे ये हुआ है कि आला कमान के जो भक्त हैं यानी आला कमान के जो सेवक हैं उन्हीं को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि पंजाब के मामले में कैप्टन को जो है किस तरह से हटाया गया, बाद में चन्नी साहब आए और कांग्रेस वहाँ डूब गई। अब राजस्थान में भी यही हुआ। राजस्थान में अशोक गहलोत बड़े जादूगर हैं। एक बात और बता दें, जादूगर जो लिखा जाता है या कहा जाता है अशोक गहलोत के सामने, अशोक गहलोत उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जादू दिखाता है, इसीलिए उनको जादूगर कहते हैं। वो परंपरागत उनका ये व्यवसाय रहा है जादू। तो अशोक गहलोत को कहा गया कि आप अध्यक्ष के लिए फॉर्म भरिए यानी कि नामांकन करिए। अशोक गहलोत ये जानते थे कि अगर मैं राजस्थान से हटा यानी कि जयपुर से दिल्ली की ओर बढ़ा नहीं तो यहाँ सचिन पायलट अपनी गोटी बिठा लेंगे, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका और खुद सोनिया गांधी भी सचिन पायलट को चाहती हैं। लेकिन पिछले 5 साल पहले से लेके अब तक वो देखते आए हैं कि अशोक गहलोत की विधायकों के ऊपर पकड़ है। इस वजह से उन्होंने सारे विधायकों को मीटिंग के लिए बुलवाया और विधायक दल की बैठक का बहाना लिया। विधायक कुछ पहुंचे भी, कुछ नहीं पहुंचे और वहां पर दस्तखत हो गए। अब ये कहा जाने लगा कि 82 से 90 के बीच के विधायक जो हैं वो सचिन पायलट के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि अगर अशोक गहलोत को हटाया जाता है तो सचिन पायलट को किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री न बनाया जाए। तो ये एक प्रेशर टैक्टिस थी। अशोक गहलोत ने प्रेशर टैक्टिस अपनाई और अशोक गहलोत उसके बाद वो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर में चले गए, जहां मोबाइल के सिग्नल्स भी मिलना मुश्किल था। अगले 12-14 घंटा वो बिल्कुल सिग्नल से दूर रहे, कोई भी उनसे संपर्क स्थापित नहीं कर पाया। अब राजनीतिक दलों में जो परिपाटी चल रही है उनमें यह है कि विधायक दलों की एक औपचारिक बैठक होती है। उसमें केंद्र से यानी कि आलाकमान की तरफ से 2-3 पर्यवेक्षक जाते हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व की मंशा बताते हैं। उस मंशा में जो है विधायकों के बीच में अगर आम राय बन गई या वो व्यक्ति जो सर्वमान्य के रूप में है तो वहीं उसकी घोषणा हो जाती है। विधायक जो बैठक है उसमें मुहर लग जाती है। अगर 2-3 नाम हैं तो उसके लिए ये होता है कि वहाँ पर ये जिस तरह की बात अभी राजस्थान जयपुर में हुई है, इस तरह की परिस्थिति से बचने के लिए होता यह है कि भाई आप ठीक है, आप एक कागज में प्रस्ताव पारित करिए कि हमारी तरफ से हम आलाकमान को अपना अधिकार दे रहे हैं। हमारा अधिकार
उनके पास में सुरक्षित है, वो जिसको चाहेंगे उसको नियुक्त करेंगे। तो पिछले 4-5 दशक से ये परिपाटी चल रही थी और नतीजा ये हुआ कि आलाकमान जिसको चाहता था उसको मुख्यमंत्री बना देता था। मुख्यमंत्री जिसको चाहने का मतलब यह है कि जो भी उसका पसंदीदा होगा, जो उसका बहुत करीबी होगा, वो राज्य के परिस्थितियों को जानता हो न जानता हो, विधायकों के बीच में उसकी लोकप्रियता हो न हो, सब चलेगा। सिर्फ उसकी खासियत या उसकी योग्यता यही होती थी कि वो जो है या होती है कि वो केंद्रीय नेतृत्व का पसंदीदा होता है। अब चौथा सवाल है, राजनीतिक दलों में जो नई परिपाटी चलन आई है, इससे क्या लोकतंत्र मजबूत हुआ है? मैं पहले कह चुका हूं, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अब आप एक उदाहरण देखिए, हम अपने बच्चे को स्कूल ले जाते हैं, छोटा सा बच्चा है नर्सरी में, एक तो हम खुद हेलमेट नहीं पहनते हैं और दूसरे न बच्चे की सुरक्षा की कोई व्यवस्था करते हैं। स्कूल ऐसी जगह पर है, पटरी के उस पार है, यानी कि डिवाइडर के उस पार है, तो हम पहले ही बाया रास्ता छोड़ करके दाहिनी ओर चले जाते हैं। अब उसके दिमाग में ट्रैफिक के लिए क्या सेंस आता है कि वो कहता है हाँ मेरे पापा भी या मेरे बड़े भैया, यानी कि जो भी उसके परिवार के बड़े सदस्य हैं, वो गलत रास्ते से भी या रॉन्ग डायरेक्शन से जा करके अपना स्कूल चले जाते थे। वो आगे चल करके वो भी रॉन्ग डायरेक्शन को बुरा नहीं मानता है, यानी कि ये उसको संस्कार हमने बचपन में दे दिए। अब यही संस्कार पार्टी में भी है। कई विधायक होते हैं तो 2, 4, 6, 8 बार चुन के आए होते हैं, लेकिन हर बार 10-20%, 50% ऐसे विधायक होते हैं जो पहली बार चुन करके आए होते हैं। उनका विधानमंडल या विधायक दल या विधानसभा के लिए एक अलग से क्रेज होता है, अलग से एक जिज्ञासा होती है। आप उनके अंदर जैसे संस्कार डाल देंगे शुरू में पहले दिन ही, वैसे ही संस्कारों का आगे वो निभाते हैं। अब जैसे चुनाव में ये है कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है, ये संस्कार तो छुपा नहीं है। उनसे विधानमंडल में या विधायक दल में या विधानसभा में अच्छे आचरण के लिए कौन कहेगा? उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी ही तो कहेगी, उसके नेता ही कहेंगे कि अच्छा आचरण करिए। आपने देखा होगा कि हर पार्टी में चीफ व्हिप होता है, जो मुख्य अनुशासन अधिकारी होता है। वो पार्टी के अनुशासन के बाहर जाने पर कार्रवाई करने के लिए उसको अधिकार प्राप्त होता है। तो ये संस्कार हम शुरू से ही उसको गलत दे दे रहे हैं। हम कह दे रहे हैं कि भाई तुम लिख करके हमें दे दो कि बस आलाकमान जो कहेगा हम मान लेंगे। अब यहीं से शुरू होती है उसकी शॉर्टकट की परंपरा। अब वो भी चाहता है कि आलाकमान उसके ऊपर नजर रखे। जब पार्टी में आगे बढ़ने की परंपरा उसकी योग्यता न होकर के आलाकमान की करीबी हो, आलाकमान से जितना करीब है उसको उतना आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो हर विधायक या हर कार्यकर्ता यही चाहता है कि वो नज़दीक हो, और नज़दीक नहीं हो पाया है तो नज़दीक दिखे, ताकि इसका प्रभाव नीचे वोटर्स में पड़े और उसके अपने कार्य बनते रहें। 5 साल बाद फिर देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक ये गलत परंपरा है। तो राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक परंपरा निभाने के लिए आगे आना चाहिए। सबसे पहले उनके पदाधिकारियों के चुनाव साफ सुथरे ढंग से हों, और उसके बाद उनके अध्यक्ष या जो भी बड़े पद हैं उन पर वो देखें कि किस तरह से चुनाव हो सकता है कि वो कम से कम ऐसा लगे या कार्यकर्ताओं तक ये संदेश तो जाए कि चुनाव हमारे यहाँ निष्पक्ष होते हैं। ये निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। जैसे न्याय के लिए कहा जाता है, न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। ऐसे ही ये नीचे के कार्यकर्ताओं में एक संदेश देने के लिए जरूरी है। पार्टी का शीर्षस्थ पद जो है, इसमें जो चयन है ये योग्यता के आधार पर है, ताकि पार्टी जिन वसूलों पर खड़ी है उन वसूलों का, उन सिद्धांतों का पालन आगे हो सके। अब आज काफी बातें हो गई हैं। कुल मिलाकर के ये है कि अगर मजबूत मुख्यमंत्री है तो उस पार्टी के लिए कोई नुकसान नहीं है। हो सकता है कि पार्टी के कुछ चंद लोग ऐसे हों जो उसकी लोकप्रियता के आगे, उनकी कांति यानी कि जो शीर्ष पर बैठे हैं उनकी कांति इस लोकप्रिय मुख्यमंत्री के आगे फीकी पड़ जाती हो, इसलिए उनको डर लगता है। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी राज्य का सूबेदार या किसी राज्य का मुख्यमंत्री मजबूत हो, लोकप्रिय बने।
अब आज यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिन व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस न्यूज एंड व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।